अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। ये आपको जो विंडो में से जगह नजर आ रही है, ये एरिया नजर आ रहा है, आपको लग रहा होगा ये कोई देहाती सा गांव का एरिया होगा। नहीं, ये हमारे रावलपिंडी शहर में एक सोसाइटी के बैक साइड का एरिया है और ये भी अंडर डेवलप है, जिसकी वजह से ये जो है ये पीछे से हमारी सोसाइटी जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद वाला ये एरिया, और ये यहाँ की लुक बड़ी प्यारी आती है। और मैं डेली मॉर्निंग टाइम यहाँ पे अपनी विंडो में से इस प्यारे से व्यू को लाजमी देखती हूँ। इतना प्यारा लगता है, यूं लगता है कि आप गांव की एक लाइफ जी रहे हैं, गांव की जिंदगी जी रहे हैं। तो बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन हमारे शहरों में ये चीज़ों की, सोसाइटीज़ में इन चीज़ों की बड़ी कमी होती है। तो मैं जब भी सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो हमारे सोसाइटी की बैक एरिया जो है ये बड़ा अंडर डेवलप सिटी एरिया है, लेकिन क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर बैक साइड पे गांव देहात वाले ही रहते हैं। थोड़े गाय भैंसे इन्होंने रखी होती हैं, तो हमारे बैक साइड पे ये बड़ा प्यारा व्यू आता है। हमारे घर से ये 10 मिनट की डिस्टेंस पे है, लेकिन हमारी विंडो से ये एरिया सारा नजर आता है। और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखें जी, ये हमारे घर का जो है फ्रंट एरिया है। और मैं आपको अपनी सोसाइटी का भी मेन एरिया दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बाहर वाला हिस्सा है, और मैं आपको सोसाइटी की मेन साइड्स भी दिखाती हूँ। ये हमने ये सोसाइटी का, ये देखिए मेन एरिया, ये हमारी जो एरिया है, ये हमारी इंट्रेंस, ये हमारी स्ट्रीट का एरिया है, सॉरी। और ये डोर ओपन हुआ हुआ था, और कामरान और हम कहीं बाहर जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, और ये शाम को आकर मैं जो है ये मूलियां गा रही थी। हमने एक सब्जी लेनी थी, तो हम सारे साथ ही गए, मैं, कामरान और वली। और ये मैंने सब्जी थोड़ी सी ले ली, और ये देखें मैं मूली को कितना ज्यादा निचोड़ रही हूँ। असल में मौसम आया था और मेरे हस्बैंड को मूली के पराठे इतने पसंद हैं, वो लाजमी मूली के पराठे खाते हैं जब भी मूली का सीजन आता है। और मैं इतनी तंग हो जाती हूँ। वैसे ही नॉर्मली वो एक या दो पराठे खाते हैं, लेकिन जब उन्होंने मूली के पराठे खाने हैं तो वो तीन तीन चार चार भी खा जाते हैं। और मैं बना बना के मेरा बुरा हाल हो जाता है कि चार पराठे कामरान के लिए बनाने हैं, और बेलते बेलते, क्योंकि मैं मोस्टली बहुत कम कुकिंग करती हूँ, मैं ज्यादा कुकिंग घर में नहीं करती। कई दफा मेरी मम्मी या मेरी ये मम्मी का शेफ जो है वो भिजवा देता है। मैं बहुत रेयर कुकिंग करती हूँ, या मोस्टली हम बाहर से ही लाते हैं। क्योंकि मुझे ज्यादा कुकिंग की आदत भी नहीं, और ना मेरे हस्बैंड ज्यादा घर कुकिंग का मुझे कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारी मूलियों को निचोड़ लिया था अच्छे से। और ये इनको असल में इसलिए निचोड़ लिया क्योंकि मूलियों में जो इनका नेचुरल पानी होता है वो इतना ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से पराठे बनाना बड़ा मुश्किल होता है। और इसको इतनी देर निचोड़ने के बाद ये देखिए ये मेरा जो ये डिश है, इसमें इतने ज्यादा वो पानी निकल कर आया है। इसको निचोड़ निचोड़ के अब मैं इसमें स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस कामरान को जिस तरह से पसंद है मैं वैसे ही ऐड करती हूँ, क्योंकि कामरान को स्पाइसेस ऊपर नीचे हों तो बिल्कुल भी उनको अच्छे नहीं लगते। और कामरान का खाने पीने में बड़ा मसला होता है, क्योंकि कामरान जो है अगर उनकी मर्जी की चीज ना हो और उनके प्रॉपर मर्जी के हिसाब से अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे नमक मिर्च हो जाए तो वो इतना ज्यादा उनका मूड खराब होता है। मैं इसीलिए बड़ी रेयर कुकिंग करती हूँ कामरान के मूड स्विंगिंग की वजह से, कि एक बैलेंस, बिल्कुल एक्यूरेट बैलेंस होना चाहिए, नमक ना ऊपर हो ना नीचे हो, एक्यूरेट। इसी वजह से मैं अपना पर्सनली कोई शेफ पे नहीं रखती, कि घर में अगर शेफ रख लिया तो उस बेचारे की तो जीना हराम हो जाएगा। क्योंकि कामरान की वालदा जो है बहुत अच्छा खाना बनाती थी, और वो इतना अच्छा खाना बनाती थी उनकी डेथ से पहले, कि वो कामरान को इतनी आदत हो गई है कि अगर कामरान का खाना ऊपर नीचे हो जाए तो कामरान को बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील करते हैं। तो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था, बस पराठे बनाने के लिए मैंने ये सारी चीजें रेडी कर ली हैं, सारा सामान रख लिया ताकि मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाऊं। और ये देखे मैंने अभी 2 पेड़े के ही का आटा लिया है, क्योंकि पहले कामरान को 2 दे लूं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनाती जाऊंगी, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं था। और कामरान ने शोर डाला होता है जल्दी करो। कामरान का वो हाल होता है छोटे बच्चों की तरह, के मम्मी खाना कब बनेगा, मम्मी खाना कब बनेगा। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी कामरान के लिए पराठे बनाए, और मेरा किचन इतना मैसी हो रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी में कामरान जब कहते हैं जल्दी करो तो चीजें समेटने का टाइम ही नहीं मिलता।
اور یہ دیکھیں کھانے کے بعد کامران اور اس کے ولی جو ہیں انہوں نے ریسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کامران اپنا فون انجوائے کر رہے تھے، اور ولی تھک چکا تھا کیونکہ شام کا ٹائم تھا تقریباً 4:30-5 بجے کا. تو ولی دوپہر میں چھوٹی سی ایک نیپ لیتا، اور ولی گھنٹہ سوا گھنٹہ اتنی دیر سویا رہتا ہے. تو یہی آج کا میرا ولاگ تھا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیں گا، اور میں آپ کی خدمت میں پھر سے دوبارہ سے اپنے نئے ولاگز لے کر آتی رہوں گی. اللہ حافظ.